Yeah. Hello students. See, after the verbs, present tense, past tense, case identification यानी विभक्ति प्रयोग and समास, today we'll learn a new grammar point named participles. संस्कृत में हम इसको कृदंत कहते हैं. कृदंत संस्कृत में बहुत सारे माने वो करीब 16 के करीब कृदंत बनते हैं, जबकि इंग्लिश में 3 ही कृदंत बनते हैं. तो हम आज कृदंत देखते हैं. Yes. So here is the file on your screen. Krudant means participles. See the structure and आपको इस वीडियो से ही नोट डाउन करना पड़ेगा. ठीक है. ग्रामर सेक्शन में आप लिखोगे आपकी नोटबुक में रूट प्लस सफिक्स. ये इसका कंस्ट्रक्शन है, इसका स्ट्रक्चर है. रूट माने धातु, सफिक्स मतलब प्रत्यय. सी हमने वर्ब देखा था. वर्ब याद करो, रूट प्लस कॉन्जुगेशनल साइन प्लस टेंस सफिक्स. याद करो, मैंने उस पेज को टर्न कर करके देख लेने का. ठीक है. रूट प्लस कॉन्जुगेशनल साइन प्लस टेंस सफिक्स 3 जुड़ने पर वर्ब बनता था. अभी हम वर्ब नहीं बना रहे ना, कृदंत बना रहे हैं. बनता तो वो भी धातु यानी रूट से ही होता है, पर इसमें कॉन्जुगेशनल साइन नहीं आता, सीधा सफिक्स जुड़ जाता है. मोर ओवर वर्ब के सफिक्सेस अलग होते हैं. टेंस वाले वो मी वह मह कुछ और होते हैं, जबकि कृदंत के सफिक्सेस और होते हैं, अलग होते हैं. आपको 9th स्टैंडर्ड में 3 कृदंत पढ़ने हैं. 1, 2 and 3 यहाँ पे है. एंड 10th स्टैंडर्ड में 5 कृदंत पढ़ने हैं. ऊपर वाले 3 कंटिन्यू कर करके 2 नए ऐड होने वाले हैं. ठीक है. तो सी फर्स्ट वन कैसे पूछे जाएंगे, लेट मी टेल यू. सॉरी, बिफोर वी स्टार्ट, कैसे पूछेंगे आपको एग्जाम में. यू विल बी गिवन अ सेंटेंस विथ अ वर्ड अंडरलाइंड एंड देयर विल बी एन इंस्ट्रक्शन फॉर यू टू नेम द पार्टिसिपल ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. संस्कृत में रहेगा, इंस्ट्रक्शन रहेगा संस्कृत में कि रेखांकित पदस्य कृदंत प्रकारम लिखत. माने राइट द टाइप ऑफ कृदंत ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. ठीक है. सो सिर्फ आपको वर्ड को पहचानना है कि ये फला कृदंत है, ये वो वाला कृदंत है या कृदंत नहीं है. ठीक है. सो वर्ड को पहचानना है तो क्या करे, बड़ा आसान है. संस्कृत में वर्ड को पहचानना है तब तक बड़ा आसान है. सिर्फ अंत्याक्षरी, उसके लास्ट लेटर, अंतिम अक्षर को देखो, आपको पता चल जाएगा. सो अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो 9th के 3 कृदंत है. एंड इतने में ही बात खत्म हो जाती है. हम डिटेल में जरूर देखेंगे. चलो, पहला संबंधक भूत कृदंत कब कैसे बनता है. रूट मतलब धातु प्लस सफिक्स होता है ना. कौन से सफिक्स है, त्वा या इत्वा. आप मेरे साथ साथ अंदर देखते रहना. सब कुछ मूर्ख की तरह कॉपीराइट मत करना. जस्ट सी, बाद में लिखना. ये जो मैंने येलो किया है वो आपके लिए आईएमपी है. पर फिलहाल रूट प्लस त्वा या इत्वा, ये 2 सफिक्स ऐड कर करके संबंधक भूत कृदंत बनता है. बट सी फ्रेंड्स, समटाइम्स क्या होता है कि जब त्वा जोड़ेंगे तो धातु में, धातु आपको पता है 2 लेटर का होता है, उसमें भी लास्ट मेंबर हलंत आधा होता है. तो उस आधा, जो धातु का आधा कोई कॉन्सोनेंट होगा, उसमें ये त की संधि हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे. तो वो जो संधि होगी उससे कुछ नया फॉर्म भी बन सकता है. वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है. सो समटाइम्स इन प्लेस ऑफ त्वा एंड इत्वा you may find the word ending in stva और ध्वा. सो इन शॉर्ट, जब तक आपको सिर्फ पहचान करके उसका नाम लिखना है तो याद रखना चाहिए कि a word which ends in, you can note down, a word which ends in त्वा, इत्वा, ष्ट्वा और ध्वा. Sometimes there may be य और त्य. बस ऐसे बनता है संबंधक भूत कृदंत. सो फिर से नोटवर्दी पॉइंट है, अ वर्ड विच एंड्स इन त्वा, इत्वा, ष्ट्वा, ध्वा, य, त्य इज संबंधक भूत कृदंत.
क्यों बनता है, उसका क्या यूज है, कैसे बनता है, वो सारी प्रोसीजर बाद में। पहले आपके लिए आईएमपी इतना है। ये तो एग्जांपल है कि नगरम गत्वा वसति, अभी इसको इग्नोर करें, हम यूजेस में आगे चल रहे हैं। सेकेंड कृदंत है हेतुवर्थ कृदंत। हेतुवर्थ के तो नाम में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है, हेतु अर्थ से बना है हेतुवर्थ। हेतु होता है पर्पस, सो वो कृदंत जो पर्पस शो करता है, फिर भी यूज हम बाद में देखने वाले हैं। तो कैसे बनता है, धातु प्लस तुम या इतुम, फिर से धातु में तुम या इतुम ऐड कर करके संबंधक हेतुवर्थ कृदंत बनता है। सो इन शॉर्ट वी मे से कि a word which ends in तुम, इतुम, स्टुम, धुम, ये स्टुम धुम है, ये संधि रिजल्ट है माय फ्रेंड्स। सो संधि रिजल्ट्स तो ऊपर भी मैंने बोला था वो हो ही सकते हैं। a word which ends in तुम, इतुम, स्टुम और धुम, इट इज हेतुवर्थ कृदंत। चलिए थर्ड कर्मणीभूत कृदंत, ये रहा थर्ड आपके सामने। कर्मणीभूत कृदंत मतलब पैसिव पास्ट पार्टिसिपल, ये कृदंत इंग्लिश में भी होता है। कैसे बनता है, जिसको आप V3 कहते हो ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप इंग्लिश में कहते हो, यही कृदंत संस्कृत में पैसिव पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानेंगे। धातु प्लस तह ता तम, बस खत्म, तह ता तम खत्म, इतना सा है। पर थोड़ा इसमें डीप चलेंगे। तह इन मैस्कुलाइन, ता इन फेमिनाइन, तम इन न्यूटर। ड्यू टू संधि वी में फाइंड स्टह, स्टा, स्टम, दह, धा, धम। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं होता है संधि होना ही चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। संधि हो भी सकता है, संधि नहीं भी हो सकता है। सो फिर से अ वर्ड विच एंड्स इन तह ता तम, पुल्लिंग में तह होता है, स्त्रीलिंग में ता रहेगा, न्यूटर में तम रहेगा। कृदंत नंबर 1 एंड 2 में जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। थर्ड कृदंत कर्मणीभूत कृदंत में जेंडर इफेक्ट रहेगा, फोर्थ विद्यार्थ में रहेगा, फिफ्थ कर्तरी में रहेगा। पर नाइन्थ वालों को 1 2 3 ही पढ़ना है, तो हम पहले चलते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के यूज में। सो नाइन्थ वाले बाद में, 10th वालों को तो पूरा वीडियो चाहिए ही चाहिए, उनके लिए 2 कृदंत में बाद में ऐड कर लूंगा, ठीक है। कृदंत मीन्स पार्टिसिपल, रूट प्लस सफिक्स, धातु प्लस प्रत्यय, उसका स्ट्रक्चर है, हम पहले भी देख चुके हैं। चलो पहला कृदंत संबंधक भूत कृदंत, तो आ, इत्वा, ष्ट्वा, ध्वा, य, त्य, ये आपको मेमोराइज कर लेना है। अच्छा, क्या है इसका यूज इंग्लिश में? व्हाइल ट्रांसलेटिंग द संबंधक भूत कृदंत इनटू इंग्लिश we'll have to use the ing form or having plus third form of the verb. Having plus आप कह लो V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब माने पार्टिसिपल, आप जानते हो इसे, बराबर। फिर से ing या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये वाला फॉर्मेशन सेंटेंस का ये वाला टाइप आप इंग्लिश में पढ़ते ही हो। जैसे इफ आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, सीइंग इट रेनिंग, अभी बारिश हो रही है, सीइंग इट रेनिंग आई हरीडली एंटर्ड इन माई हाउस। तो ये मैंने जो अभी सेंटेंस बनाया है इंग्लिश में, सही गलत मुझे इतना ग्रामर इंग्लिश का पता है कि बारिश को बरसते हुए देख करके मैं फटाफट से घर में भाग गया। तो मैंने 2 काम किए हैं, एक ही डूअर, एक ही सब्जेक्ट के 2 एक्शंस जब वो परफॉर्म करता है तो नेचुरली एक एक्शन उसका फॉर्मर रहेगा, एक लेटर रहेगा। एक्शन ए, एक्शन बी, ऐसे हम समझ सकते हैं, उनको नाम दे सकते हैं। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने बारिश को बरसते देखा या फील किया, एंड दूसरा मैं घर में भाग गया, ठीक है। अब सी फॉर्मर एक्शन, फॉर्मर
कंप्लीटेड एक्शन, अगर मैं इसको डिफाइन करूं एंड आप इसको अगर लिखना चाहो तो संबंधक भूत कृदंत इज यूज्ड टू डिनोट या टू एक्सप्रेस द फॉर्मर कंप्लीटेड एक्शन ऑफ द सेम सब्जेक्ट। एक ही कर्ता की दो क्रिया में से पहली क्रिया जो पूर्ण हो चुकी है उसके लिए संबंधक भूत कृदंत का यूज होता है। जैसे आपका एक एग्जांपल ले ले कि आज सुबह में आप उठ करके नहा धो करके भगवान आदि को पूजा कर करके याद कर करके जिसको भी मानते हो उनकी एंड पढ़ने बैठे हो। तो आप पढ़ने बैठे हो उसके पहले आपने जो जो काम कर लिए हैं, आपने मोबाइल स्टार्ट करके वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल स्टार्ट करने का काम कर लिया है। मैंने सारी फॉर्मल एक्शंस इन गुजराती वी यूज जागीने, उठीने, नहाईने, खाईने, ठीक है। तो ये संबंधक भूत कृदंत का यूज है। आपको खुद कृदंत बनाना पड़े ऐसा लगभग नहीं होने वाला है, फिर भी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन तो दे ही दिया है। हाँ, आपको संबंधक भूत कृदंत या कोई भी कृदंत यूज हुआ हो ऐसा सेंटेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के लिए मिल सकता है, जिसके लिए यू विल यूज ing और हैविंग प्लस V3, ठीक है। इट इज इनफ ऑफ इट्स यूज। नाउ सी सम एग्जांपल्स। पहले हम ये वाला पोर्शन देखने वाले हैं, बाद में इस साइड में चलेंगे। सो सी, गम ये क्या है? धातु में क्या लग गया? त्वा, तो बन गया गत्वा, मतलब कह सकते हैं गोइंग और हैविंग गॉन। नम प्लस त्वा नत्वा, हैविंग बोट डाउन टू। दृश प्लस त्वा दृष्टवा, देखो संधि हो गई है फ्रेंड्स, त्वा एंड श का संधि ष्टवा हो गया है, जो मैंने ब्रैकेट में दिया था इसीलिए दिया था दृष्टवा। अब कोई पूछेगा कि इसका एंडिंग तो ष्टवा है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में दिया, ठीक है। हैविंग सीन, लब प्लस त्वा, यहाँ भी एक संधि होगी, ब एंड त की संधि, देखो कमाल का एक रिजल्ट बन रहा है, ब एंड ध, ध्वा, तो मैंने ऑलरेडी इधर आपको दे दिया था। हैविंग गॉट, भूतवा, हैविंग बीन, पट प्लस इत्वा, मैं प्लस नहीं टाइप किया है मैंने, आप समझदार हो। पट प्लस इत्वा, पठित्वा, प्लस कर लेना इधर, ठीक है। पठित्वा, हैविंग लर्न्ड, हैविंग स्टडीड, हैविंग रेड भी कह सकते हैं, इधर भी प्लस समझ लेना। लिख प्लस इत्वा, लिखित्वा, हैविंग रिटन, स्था प्लस इत्वा, स्थित्वा हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा दूर भगा देता हूँ, इसकी अभी जरूरत यहाँ पड़ने वाली है। अब थोड़ा फोकस करें इस पे कि भाई त्वा या इत्वा तो लगना है, संधि से त्वा ध्वा होना है, ठीक है। पर ये यत्य मैंने थोड़े दूर क्यों लिखे हैं, उनको क्यों लास्ट में ऐड किया है? द रीजन इज कि समटाइम्स क्या होता है कि धातु के पहले, ध्यान से समझ लेना, जो धातु यानी रूट होता है उसके पहले, बिफोर द रूट, प्रीफिक्सेस आते हैं। प्रीफिक्स इंग्लिश में भी होते हैं, आप इस वर्ड से परिचित हो, हमने वर्ब में एंड वर्ब में प्रीफिक्स को देखा है, ठीक। सो जब भी रूट के आगे प्रीफिक्स होगा तब संबंधक भूत कृदंत बनाने के टाइम पे त्वा इत्वा का यूज नहीं होगा, तब यूज करेंगे यत्य का। मेक इट क्लियर, when there will be a prefix or there is a prefix while forming संबंधक भूत कृदंत, suffixes य और त्य will be added। तो ये फॉर्मूला मैंने उन्हीं के लिए अलग से लिख दिया है। चलो देखते हैं, ये गम धातु था, ये भी गम धातु है, पर आगे आ क्या है? ये प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स आया है तो सफिक्स बदलेगा। आ प्रीफिक्स है, मैंने आपके लिए अलग कलर से इसको दिखाने का ट्राई किया है, तो सफिक्स लग गया यत्य। यत्य ऑप्शनली कोई भी चल सकता है, डोंट वरी। आगम्य, आगत्य, कौन सा भी चले, लगभग आपको खुद तो ये बनाना ही नहीं है, मीनिंग होना है इसका अब हैविंग कम। नम धातु इधर भी था, पर इधर प्र प्रीफिक्स आ गया, तो देखो सफिक्स यत्य होकर के प्रणम्य, हैविंग बोट डाउन। दृश धातु इधर भी था, यहाँ त्वा लगा था, पर यहाँ प्रीफिक्स है, इसलिए यत्य यूज करेंगे। प्रदर्श्य, हैविंग सोन, हैविंग एग्जिबिटेड। गम धातु, उसमें आ प्रीफिक्स एंड प्रति प्रीफिक्सेस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितनों को आना है आ जाए, हमको क्या है, हमको तो यत्य ऐड तब करना है। प्रत्यागम्य, प्रत्यागत्य दोनों कह सकते हैं, हैविंग रिटर्न इज द मीनिंग। भू धातु इधर भी था, पर इधर अनु प्रीफिक्स आ गया, तो यत्य जुड़ करके अनुभूय या अनुभूत्य, हैविंग एक्सपीरियंस इस सेंस में। कुछ और एग्जांपल्स है, उद प्रीफिक्स है,
इधर स्था का आगे तो उत्थाय हो गया। फिर दा का सीधा दत्वा बनता है, माने हैविंग गिवन। पर अगर दा के आगे प्रीफिक्स आ गया आ, तो सिर्फ यह लग करके आदाय बन जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स है, पूजयित्वा, कथयित्वा, रचयित्वा, माने हैविंग वर्शिप्ड, हैविंग टोल्ड, हैविंग मेड एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, ये है संबंधक भूतकृदंत के एग्जांपल्स। 9th एंड 10th दोनों के लिए एक होमवर्क है कि अब तक जितने चैप्टर हो गए, 10th वालों के 4 चैप्टर हो गए हैं, 9th के चैप्टर 2-3 हो गए हैं या 2 हो गया है, मुझे याद नहीं है, पर जितने चैप्टर हो गए उनमें से आपको संबंधक भूतकृदंत एंड आज जितने कृदंत कर रहे हैं वो सारे उनमें से आपको फाइंड आउट कर करके नोटबुक में लिखना है। संस्कृत की कोई अलग से ग्रामर बुक नहीं आती है माय फ्रेंड्स, सो हमको टेक्स्ट बुक से ही वो फाइंड आउट करना है। चलो, सेकंड कृदंत कौन सा था? हेतुअर्थ कृदंत था। कैसे बनता है? धातु प्लस तुम इतुम से। स्टुम दुम संधि रिजल्ट है, संधि हुई तो होगा। क्या यूज है? इट इज एन इन्फिनिटी ऑफ पर्पज। इन्फिनिटी आपको पता है, मोस्ट प्रोबेबली अब कुछ इससे ज्यादा टाइप के भी होते हैं, पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे टू गो, टू गो, टू गेट, ठीक है। अब ये सेंटेंस में जब भी आएगा, इंग्लिश में जब इन्फिनिटिव का यूज होगा तो संस्कृत में हेतुअर्थ कृदंत का यूज होगा। जैसे आप सब इधर अभी वीडियो खोल कर क्यों बैठे हो? टू स्टडी, पढ़ने के लिए। तो आपका वीडियो खोलने के पीछे का पर्पस क्या हुआ? टू स्टडी पर्पस हुआ ना। बस अपने पर्पस से भटकना मत। पर्पस शो करने के लिए इन्फिनिटिव ऑफ पर्पस माने हेतुअर्थ कृदंत का यूज संस्कृत में होता है। तुम इतुम जोड़ करके बनता है। देखो, गम प्लस तुम हो गया गन तुम, मतलब टू गो। नम प्लस तुम हो गया नन तुम, टू गो डाउन। लब प्लस तुम, देखो संधि हुआ भ एन त का, लब्धुम माने टू गेट। भू यानी भव धातु में इतुम लगा है, भवितुम टू बी, टू बिकम। अब प्रीफिक्स लगा है आ। अब यहाँ प्रीफिक्स एक आए या 22 के 22 आए, 22 प्रीफिक्स है संस्कृत में, या कोई ना आए, यहाँ हेतुअर्थ कृदंत में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ संबंधक भूतकृदंत में प्रीफिक्स आने से कुछ नया होता था। हेतुअर्थ एंड बाकी के कोई कृदंत में प्रीफिक्स का इफेक्ट नहीं लगने वाला, ठीक है। हो गया संबंधक के साथ खत्म। आ प्लस गम तुम लग जाएगा। देखो, गम प्लस तुम गंतुम था, आ प्लस गम तुम गंतुम आगंतुम है। कुछ नया नहीं है, बस आ ऐड किया तो आप दिख रहा है, मीनिंग बदल जाएगा। टू कम। दृष्टुम टू सी, देखो संधि हुआ है स एन त का एंड बन गया स्टुम, है ना। प्रति एंड आ, 2 प्रीफिक्स है, 2 क्या 10 ले आओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रत्यागंतुम माने टू रिटर्न। एंड अनु प्लस भू प्लस इतुम, भू का भव होने वाला है, जो इधर मैंने लिखा नहीं है, आप समझदार हो। तो अनुभवितुम, न्यू टू एक्सपीरियंस, ये मीनिंग होगा। एंड थर्ड कृदंत कर्मणीभूत कृदंत। कर्मणि मतलब पैसिव होता है, तो ये पैसिव पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने पहले भी बोला था कि इंग्लिश में भी ये रहता है, जिसको आप इंग्लिश में यू कॉल इट V3। कैसे बनता है? बाय एडिंग तह ता तम टू द रूट, टू द धातु। संधि रिजल्ट तह दह हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। पुल्लिंग में तह लगता है, इसके जेंडर इफेक्ट है। पहले 2 में जेंडर इफेक्ट नहीं है, बाकी सब में है। ता फेमिनिन में लगेगा एंड न्यूटर में तम लगता है। अच्छा, इसके डबल यूजेस है माय फ्रेंड्स। एक तो ये पैसिव पास्ट पार्टिसिपल होने से पैसिव स्ट्रक्चर में भी यूज होता है। एट द सेम टाइम इसका यूज हम एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। अब जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो एनी केस, एनी जेंडर, एनी नंबर में ट्रैवल करेगा। एनी केस, एनी नंबर, एनी जेंडर में ये ट्रैवल करेगा। जब वो एडजेक्टिव बनेगा तब ये होगा। सी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कोई आपको कहना जरूरी है? हाँ, आपको एडजेक्टिव के बारे में जानना ही पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। एडजेक्टिव हमारा एक ग्रामर टॉपिक बनने वाला है।
उसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे जब वो टॉपिक करेंगे तब। फिलहाल हम क्रुदन कर रहे हैं, पर ये भी एडजेक्टिव बन जाता है। तो संस्कृत में एडजेक्टिव का क्या नेचर होता है, यू मस्ट नो इट। ये वाला नेचर इंग्लिश या गुजराती में ज्यादातर नहीं पाया जाता है। समटाइम्स गुजराती में पाया भी जाता है, पर इंग्लिश में कभी नहीं पाया जाता। कैसा नेचर, देखो, इफ आई से वन बॉय या अ बॉय, वन गर्ल या अ गर्ल, वन टॉय या अ टॉय, ठीक है। तो इंग्लिश में चाहे बॉय हो, गर्ल हो या टॉय हो, मेरा मतलब मैस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो या न्यूटर हो, वन या अ का कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड बॉय गुड गर्ल कर लो तो गुड एडजेक्टिव है, वन न्यूमेरिक एडजेक्टिव था, चलो न्यूमेरिक को भी छोड़ दो, तो एक नॉर्मल एडजेक्टिव गुणवाचक ले लेते हैं, अ गुड बॉय एंड अ गुड गर्ल। देखो बॉय गर्ल का जेंडर अलग है, पर गुड का कोई जेंडर थोड़े होता है इंग्लिश में। हम नहीं कह सकते गुड मैस्कुलाइन है गुड फेमिनाइन है, ये नहीं होता है, पर संस्कृत में होता है, गुजराती में था बोलो सारो छोकरो सारी छोकरी, तो छोकरो छे तो सारो, छोकरी छे तो सारी। गुजराती में ऐसे विशेषण यानी एडजेक्टिव को विकारी कहते हैं। गुजराती ग्रामर मुझे नहीं कराना है आपको, पर ऐसे एडजेक्टिव्स को विकारी कहते हैं जो अपना जेंडर एंड नंबर माने वचन बदल लेते हैं, प्लूरल सिंगुलर हो जाए। जैसे देखो एक व्हाइट कलर, व्हाइट को गुजराती में क्या कहेंगे, सफेद, वी कॉल इट सफेद। जो अगर गाय छे तो कहीશું सफेद गाय, અને બળદ છે તો કહીશું સફેદ બળદ। તો જેન્ડર બદલાયું પણ સફેદ ન બદલાયું, તો એ અવિકારી છે। પણ સફેદનો એક બીજો ઓપ્શન છે ધોળું, ગાય છે તો ધોળી અને બળદ છે તો ધોળો, આકાશ છે તો ધોળું અને પેપર કાગળ છે તો ધોળું, ને राइट। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि गुजराती में समटाइम्स एडजेक्टिव का जेंडर होता है, समटाइम्स नहीं भी होता है, इसलिए उसको विकारी एंड अविकारी दो टाइप माना है, पर संस्कृत में तो होता ही है। तो समझे किसके हिसाब से इसका जेंडर बदलता है। अभी हमने देखा ना कि सारो छोकरो અને सारी छोकरी, तो छोकरो અને छोकरी तो नाउन छे ने, तो नाउन के हिसाब से एडजेक्टिव का जेंडर केस एंड नंबर बदलता है। नाउन का जो जेंडर, जो केस यानी विभक्ति एंड जो नंबर यानी वचन, वही जेंडर, वही केस, वही नंबर एडजेक्टिव भी धारण कर लेता है। इसलिए मैं इसको, ये जो आपके सामने येलो मैंने हाईलाइट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आई कॉल इट CNG, दैट इज सेम केस नंबर जेंडर। किसका, एडजेक्टिव एंड नाउन का। So if you want, note down the case, number and gender of adjective and of the noun always remain same। समझ गए, हमेशा समान होता है। अब हमारी मुसीबत यहाँ थोड़ी बढ़ जाती है कि जब भी एक रुदन तह ता तम से बन तो गया, पर तह इज लाइक रामः, ता इज लाइक सीता, तम इज लाइक कमलम। आई होप कि आप टेबल्स लर्न करते होंगे, मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो इसके अगर राम के कितने टेबल बनते हैं, रामः रामो रामा करके चलेंगे तो 8 विभक्ति एंड 3 नंबर मिलकर के 24 फॉर्मेशन, चलो लास्ट को निकाल दे तो 21 फॉर्मेशन बनते हैं। तो तह के 21 बन सकते हैं। जैसे एक बार गम प्लस तह से बन गया गतः, फिर रामः की तरह चलेगा, रामः रामो रामाः, गतः गतौ गताः। कहीं पर होता है रामे रामयोः रामेषु, तो गते गतयोः गतेषु, ये चलेगा। सो दिस इज एंडलेस। मैंने आपको सिर्फ बिगिनिंग दिया है, थिंकिंग कि आप राम एंड सीता का टेबल लर्न कर रहे हो, ठीक है। ठीक, अगेन एडजेक्टिव बनेगा तो वो किसी भी केस, किसी भी जेंडर, किसी भी नंबर में जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में तह ता तम से आपका काम लगभग हो जाना है, पर सपोज कुछ आगे बढ़ जाए बात तो मैंने बोला केसेस से, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आगे देख रहे हैं। गम प्लस तह इन मैस्कुलाइन तो बनेगा गतः, ता इन फेमिनाइन तो बन जाएगा गता, एंड तम इन न्यूटर तो बन जाएगा गतम। इंग्लिश में तो जेंडर होते नहीं तो मीनिंग विल बी सेम। जैसे देखो रामेण रक्षितेन, माने प्रोटेक्टेड राम के द्वारा रक्षित नहीं है। राम नाउन है, उनका एडजेक्टिव है रक्षित। राम जिनकी रक्षा की गई है वो राम,
अच्छा, रक्षितः धर्मः, तो कैसा धर्म, ये तो नाउन है, तो ये देखो ये तह लग गया तो ये कर्मणि भूतवत बन गया। यहाँ भी तह ही लगा था, पर राम का थर्ड केस देख लेना, रामेण बनता है इसलिए रक्षितेन बन गया है। क्यों? CNG इफेक्ट, सेम केस, सेम जेंडर, सेम नंबर। रक्षितः धर्मः। अच्छा, जनाहा, ये भी नाउन है, कैसा, कैसे जनाहा, ताहा, ये प्लूरल हो गया, रक्षिताहा। चलो, प्रीफिक्स आए ना आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही सफिक्स तह ता तम है। आगतः, आगता, आगतम मतलब हो जाएगा कम। कुछ और एग्जाम्पल है, देखो, लिखितम पुस्तकम एंड रचितायाः मालायाः। पुस्तकम नपुंसकलिंग है तो लिखितम तह ता तम हो गया, एंड माला फेमिनाइन है, उसका ये सिक्स्थ केस है यहाँ, तो रचिता फेमिनाइन बन गया, ता लग करके उसका सिक्स्थ केस बन गया यहाँ। सेम केस, नंबर, जेंडर, ठीक है। ओह सॉरी, नम प्लस तह, नतः, नता, नतम, सारे मैंने लिखे नहीं है, आर अंडरस्टूड, बोर्ड डाउन। जैसे देखो ये नम प्लस तह जैसा एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं। नी मैं प्लस नहीं करूंगा, संस्कृत जब टाइप करते हैं वो हो नहीं पाता है। नी प्लस तह प्लस ता प्लस तम करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? नीता, या ओह सॉरी, ये तो पहले फेमिनाइन हो गया, कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, पर पुल्लिंग में होना चाहिए था। नीतः, नीता, नीतम, फेमिलियर वर्ड है, आप सबने सुन रखा होगा। नी प्लस प्लस का साइन इधर समझ लेना आप, ठीक। नीतः, नीता, नीतम, तह तातम ऐड कर करके, एंड दीज आर, नीता इज अ पॉपुलर नेम, तो ऐसे ही बना है। नी मीन्स टू कैरी होता है, तो टू कैरी होता है तो फिर उसका मीनिंग हो जाता है कैरीड और टेकन, और लेड भी होता है, लीड का थर्ड फॉर्म हुआ ना, लीड लेड लेड करते हो आप। हाँ, दृश प्लस त देखो संधि हो गया है, दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम, सीन। लब संधि हो गया है, लब्धः, लब्धा, लब्धम, गॉट। प्रीफिक्स 2 है या 10 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्यागतः, प्रत्यागता, प्रत्यागतम। भव में या भू में लगाओ तो भूतः, भूता, भूतम। अनु में लगाओ तो अनुभूतः, अनुभूता, अनुभूतम। कुछ और एग्जांपल्स है, गतः, गतौ, गताः। ये देखो तह लग गया है, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं आपके लिए, ये कुछ छोटे फॉन्ट में आया है। चलो अब आपके सामने ये थोड़ा क्लियर है। हाँ, पुल्लिंग में तह लग गया, फिर उसका ड्यूअल प्लूरल भी होता है, गतः, गतौ, गतः, लाइक रामः, रामौ, रामः। ये द्वितीय विभक्ति, गतम, गतौ, गतान, लाइक रामम, रामौ, रामान। ये तृतीय विभक्ति, गते, गताभ्याम, गतैहि, लाइक रामेण, रामाभ्याम, रामैहि। ऐसे 7 की 7 विभक्ति बन सकती है, ठीक है। ये फेमिनिन, सीता, सीते, सीताः, तो लिखिता, लिखिते, लिखिताः। सीताम, सीते, सीताः, लिखिताम, लिखिते, लिखिताः। सीतया, सीताभ्याम, सीताभिः, तो लिखितया, लिखिताभ्याम, लिखिताभिः, एंड मेनी मोर। और भी कुछ ये आगे चल सकता है, लाइक राम एंड सीता, ठीक है। चलो, राम सीता के टेबल्स, सिर्फ राम का टेबल है। मैं ट्राई करता हूँ कि सीता एंड सीता का टेबल भी इधर आपके लिए मैं जोड़ दूंगा इस पेज में, एंड 9th वालों को राम सीता के टेबल वाले के साथ आपको PDF फाइल मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो 10 फिर से आपको जितने चैप्टर हुए हैं या अभी नेक्स्ट में होने वाला है, उनमें से ये सारे कृदंत ढूंढ करके उनके नाम के साथ लिखने हैं। जैसे कैसे लिखोगे, सपोज लिखिता मिल गया है तो आप आपकी नोटबुक में लिखिता लिखोगे, फिर डैश करोगे, फिर ये कौन सा कृदंत है, तो ये कर्मणि भूत कृदंत है। ऐसा आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी कर्मणि पूरा लिखना में भूक्रू कर सकते हैं, थोड़ा सीखना ज्यादा जरूरी है।
सो एक प्रैक्टिस के लिए इतना आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, गुड बाय, सी यू अगेन।